हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के सामान्य गुण। इसमें दो प्रकार के गुण पढ़ेंगे, पहला भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हमारा आता है अल्कोहलों के भौतिक गुण। तो वन बाई वन जो है सारी स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट है इसमें क्वथनांक। अल्कोहलों के क्वथनांक अणु भार बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, यानी जो अल्कोहल है उनका क्वथनांक जो है जैसे जैसे उनका अणु भार बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्रम क्या होता है, मेथिल अल्कोहल सबसे ज्यादा क्वथनांक, कम क्वथनांक किसका होता है, मेथिल अल्कोहल का। उससे ज्यादा होता है जो एथिल अल्कोहल का, उससे भी ज्यादा होता है प्रोपिल अल्कोहल का। और इस तरीके से और बढ़ता जाएगा, ब्यूटिल अल्कोहल, फिर पेंटिल अल्कोहल, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा कि सबसे कम क्वथनांक किसका है, मेथिल अल्कोहल, क्योंकि सबसे कम जो अणु भार है वो मेथिल अल्कोहल का ही है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि सबसे कम अणु भार मेथिल अल्कोहल का, उससे ज्यादा एथिल अल्कोहल और उससे ज्यादा जो है प्रोपिल अल्कोहल का अणु भार होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है समावयवी अल्कोहलों में क्वथनांकों का क्रम, यानी जो समावयवी अल्कोहल होते हैं कि उनके क्वथनांकों में क्या क्रम होता है। सबसे ज्यादा क्वथनांक जो होता है प्राइमरी अल्कोहल का होता है, उससे कम जो होता है द्वितीयक अल्कोहल का होता है, और उससे कम होता है तृतीयक अल्कोहल का। समावयवी मतलब कई जो है कई फॉर्म में पाए जाते हैं एक समान अणु भार के, जिनके अणु भार तो समान होते हैं लेकिन कई जो स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, समावयवी। अब यहाँ पर देखिए 1 डिग्री तो आपको पता ही है कि यदि जो अल्कोहल ग्रुप है उसके पास वाला कार्बन यदि 1 कार्बन से जुड़ा है तो उसको 1 डिग्री बोलते हैं, यदि 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री यानी द्वितीयक अल्कोहल, और 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम तृतीयक अल्कोहल बोलते हैं। तो इसमें सबसे कम क्वथनांक जो होता है सबसे ज्यादा जो क्वथनांक होता है वो प्राथमिक अल्कोहल का होता है, उससे कम जो होता है द्वितीयक अल्कोहल का होता है, और सबसे कम जो होता है तृतीयक अल्कोहल का होता है। यानी जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाती है, कार्बन की ब्रांचिंग बढ़ती है, उसी तरीके से उनके क्वथनांक भी कम होते जाते हैं। नेक्स्ट देखिए अल्कोहल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनने के कारण, जो अल्कोहल है उनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनने के कारण समावयवी इथरों तथा लगभग समान अणु भार के एल्केनो, एल्किल, हैलाइडों और अन्य यौगिकों की अपेक्षा इनके क्वथनांक ऊंचे होते हैं। यानी जो अल्कोहल है उनके क्वथनांक उन्हीं की कंपेयर में जिनके उन्हीं के बराबर अणु भार होते हैं, लेकिन दूसरे ग्रुप जैसे कि एल्केन, एल्किल हैलाइड जिसको कि हम HX बोलते हैं, और जो अन्य यौगिक हैं उनके क्वथनांक की कंपेयर में अल्कोहल के जो क्वथनांक होते हैं वो ऊंचे होते हैं। और ये ऊंचे क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो है आपस में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बंध ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बन रही है, जिसके कारण ही इनके क्वथनांक जो होते हैं ऊंचे होते हैं, क्योंकि इनको और ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है जिससे कि इनके बीच का हाइड्रोजन बंध टूट सके। नेक्स्ट है देखिए विलेयता, यानी जो अल्कोहल है उनकी जल में विलेयता किस प्रकार की होती है। अल्कोहलों की जल में विलेयता अल्कोहल अणु के OH समूह और जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनने के कारण होती है। वहां पर क्वथनांक ऊंचे इसलिए हो रहे थे क्योंकि जो अल्कोहल है उसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित था। लेकिन जब इसकी विलेयता की बात करें कि जल में किस प्रकार से विलेय हैं, तो इसमें क्या होता है, इनकी विलेयता जो निर्भर करती है वो जल से हाइड्रोजन बंध बनाने के ऊपर निर्भर करती है कि जल से किस प्रकार से हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। अल्कोहलों में कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ने के साथ अणु का हाइड्रोकार्बन लक्षण बढ़ता है, जिससे अल्कोहलों की जल में विलेयता घटती है। अल्कोहल जो है उनकी जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ेगी, जैसे कि मान लीजिए सबसे कम श्रृंखला किसमें है, मेथिल अल्कोहल में CH3OH, उससे ज़्यादा एथिल अल्कोहल की हो गई। तो इस तरीके से जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला की लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे इनके बीच हाइड्रोजन बंध कम होते जाता है, जिसके कारण इनकी विलेयता भी घट जाती है। तो जो मेथिल, एथिल और प्रोपिल अल्कोहल है ये पूर्ण रूप से जल में विलेय होते हैं, लेकिन उसके ऊपर के जो अल्कोहलों की बात करें तो वो बहुत अधिक जल में विलेय नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए आ रहा है अल्कोहलों के रासायनिक गुण। अब हमारे भौतिक गुण हो गए, इससे 1-2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम देखेंगे अल्कोहलों के रासायनिक गुण, यानी जो अल्कोहल होते हैं उनके रासायनिक गुण किस प्रकार के होते हैं। जो अल्कोहल होते हैं वो 2 प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। देखिए अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो वो अभिक्रियाएं जिनमें OH अबंध का टूटता है यानी विदलन होता है, और दूसरी वे अभिक्रियाएं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अबंध का विदलन यानी टूटता है।
इस प्रकार से अल्कोहल जो है ना दो प्रकार की अभिक्रियाएं देता है। कौन कौन सी? एक OH बंध के कारण, एक OH बंध की ब्रेकिंग होती है तब, और दूसरा जो है कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच की ब्रेकिंग होती है तब। तो इसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले जो है हमारा OH बंध की विदलन के कारण अभिक्रियाएं जिनमें OH आबंध का विदलन होता है, यानी वो अभिक्रियाएं जिसमें जो हमारा OH बंध है वो टूटता है, वो अभिक्रियाएं। तो इसमें क्या होता है, जब अल्कोहल नाभिक रागी न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है, ये अभिक्रियाएं कब होती हैं? जो हमारा अल्कोहल है वो नाभिक रागी की तरह कार्य करता है तब हमारी जो ये इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें OH आबंध का विदलन होता है। जैसे देखिए यहाँ पर RO और H है, तो यहाँ पर क्या है कि ये बॉन्डिंग होती है और यहाँ पर अल्कोहल के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ये किसी को दे सकता है। ठीक है, तो जब ये देने का है तो यहाँ पर क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ये किसी के उसी को देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, तो यहाँ उसको हम क्या बोलेंगे, इसको जो हम बोलेंगे नाभिक रागी। इसको नाभिक की तलाश है, यानी पॉजिटिव चार्जेस, जब भी पॉजिटिव चार्ज पे कोई अटैक करता है तो उसको हम नाभिक रागी अभिक्रियाएं कहते हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इसको दे सकता है। तो इस प्रकार के बंध के विदलन में क्या होता है, नाभिक रागी अभिक्रियाएं होती है। इसमें हमारी पहली जो अभिक्रिया है वो है प्रबल धन विद्युती। सबसे पहले हम अल्कोहलों की अम्लता जो है वो किस रिएक्शन द्वारा प्रदर्शित की जाती है वो देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल की अम्लता प्रदर्शित करने वाले समीकरण दीजिए, तो आप वो समीकरण लिख सकते हैं। सबसे पहले प्रबल धन विद्युती धातुओं यानी सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया, यानी जो हमारी प्रबल धन विद्युती धातुएं होती हैं उनसे जो अभिक्रिया कराते हैं तो किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। क्षार धातुएं एवं अन्य प्रबल धन विद्युती धातुएं जैसे Mg, Ca, Al आदि अल्कोहल से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं और धातु एल्कोक्साइड बनाती है। यानी ये जो हमारी प्रबल धन विद्युती धातुएं हैं वो अल्कोहल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं और इसके अलावा धातु एल्कोक्साइड बनाती हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो अम्ल होते हैं उनका गुण होता है कि वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। किससे अभिक्रिया कराने पर? क्षार धातुओं से। तो अगर ये अल्कोहल क्षार धातु से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस दे रहा है तो वो क्या है, अम्ल है। तो वही इस रिएक्शन में दिया गया है। देखिए यहाँ पर अल्कोहल, ये हमारा एक अल्कोहल है जिसकी हमने सोडियम से रिएक्शन कराई तो क्या बना, सोडियम एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसका मतलब इसने हाइड्रोजन गैस भी स्थापित किया सोडियम से अभिक्रिया कराने पर, जो कि हमारी एक क्षार धातु है। तो हम क्या कहेंगे कि ये अम्ल की तरह व्यवहार करता है। इसी में एग्जाम्पल हमारा दिया है, आर की जगह हमने आपको पहले ही बता दिया है रिएक्शन में कि कोई भी हम एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। जहाँ पर हमने एक लिया है एल्किल ग्रुप जिसको हम बोलेंगे CH3CH2, जो कि हमारा एथिल एल्किल ग्रुप है। तो यहाँ पर OH ग्रुप लगाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, एथिल अल्कोहल। तो जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास जो है सोडियम एथॉक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ से हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। यह अभिक्रिया अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। अभिक्रिया क्या करती है, अल्कोहल की जो अम्लीय प्रकृति है उसको प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है अल्कोहलों की अम्लता, यानी अल्कोहलों की अम्लता की जांच किस प्रकार करेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा अम्लीय है कि सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शरी अल्कोहल है। देखिए यहाँ पर अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति ध्रुवीय OH आबंध के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन दाता समूह CH3 C2H5 ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं जिससे OH आबंध की ध्रुवता कम हो जाती है और अम्ल सामर्थ्य कम हो जाता है। इस पूरे में क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पर जो हमारा अल्कोहल ग्रुप होता है, ये जो हमारा अल्कोहल ग्रुप है इसके पास जो कार्बन होता है इस पर यदि कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे कि CH3 C2H5 यानी ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक ही एल्किल ग्रुप लगा है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। ऑलरेडी यहाँ पर जब ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगी तो यहाँ पर इस पर माइनस चार्ज आएगा ही और ये इलेक्ट्रॉन इधर से दे रहे हैं तो जिसके कारण और ज़्यादा डेंसिटी बढ़ जाती है, यानी जो माइनस चार्ज है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये जो है हाइड्रोजन गैस बहुत ईजिली या थोड़े कम किस तरीके से रिलीज करेंगे वो होता है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप लगा है, यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं, यानी ये और ज़्यादा इसको डोनेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर और ज़्यादा
ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप लगे हैं, यानी 3, यहाँ पर तीनों तरफ से 3 एल्किल ग्रुप जो हैं प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो थोड़ा अम्लता ज़्यादा होगी इसकी, क्योंकि ये थोड़ा इजीली जो है हाइड्रोजन दे देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है इसकी कंपेयर में। तो यहाँ पर ये जो है ना हाइड्रोजन निकलेगा तो, लेकिन जितना ज़्यादा इस पर माइनस इफेक्ट रहेगा वो और ज़्यादा उसको फिर से हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगा और निकलने नहीं देगा। तो इस तरीके से प्राइमरी की कंपेयर में सेकेंडरी जो है इसकी अम्लता कम होती है, उससे भी कम होती है टर्शरी की। इसके आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है एल्कोहल जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल होते हैं। जो एल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं, जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल होते हैं। ये रिएक्शन इसकी अम्लता को शो कर रहा है। एल्कोक्साइड की अपेक्षा जल बेहतर प्रोटॉन दाता है। जो यहाँ पर है देखिए, ये एल्कोक्साइड है, इसमें जो HOH यानी वाटर है वो क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन दे रहा है, H+ दे रहा है, और जो H+ देता है उसे अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो H है वो प्रोटॉन दे रहा है, तो ये किस तरीके का काम करेगा, अम्ल का। और यहाँ पर जो एल्कोक्साइड है वो अम्ल यानी प्रोटॉन जो है ग्रहण कर रहा है, तो ये किस तरीके का व्यवहार करेगा, क्षार का, क्योंकि H+ देगा वो क्या होगा हमारा अम्ल, और जो ग्रहण करेगा वो क्षार। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एस्टरीकरण। जो हमारा अल्कोहल है उसके एस्टरीफिकेशन किस तरीके से होता है। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्लों, अम्ल क्लोराइडों एवं अम्ल एनहाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया द्वारा एस्टर बनाते हैं। जो अल्कोहल हैं उनकी जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH इससे, और अम्ल क्लोराइड यानी COCl इससे, यहाँ पर इधर एल्किल ग्रुप लगे होंगे, और एनहाइड्राइड यानी CO इस तरीके से बॉन्ड लगी होती है CO, इससे जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको एस्टर मिलता है। तो इसी को हम एस्टरीफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जब ये हमारे पास अल्कोहल है, ये हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इसकी जब हमने रिएक्शन कराई तो अल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकल के वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और यहाँ से ROH है, यहाँ पर R, ये जो RCOO ये, और OR यहाँ से ये अटैच हो जाता है। देखिए यहाँ से जो ये बॉन्ड तो यहाँ से ब्रेक हो जाती है, और यहाँ से ये इससे अटैच हो जाता है, ये हमारा बन जाता है एस्टर। यह अभिक्रिया सांद्र H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है, और इसमें OH समूह के हाइड्रोजन का एसिल समूह RCO द्वारा विस्थापन होता है, जिसे एस्टरीकरण कहते हैं। यहाँ पर जो OH का है, H जो है इसका विस्थापन किसके द्वारा हो रहा है, इस RCO द्वारा, तो इसको हम एस्टरीकरण कहेंगे। इसी को एसिलीकरण भी कहते हैं, वो नेक्स्ट हम देखेंगे अभी। लेकिन यहाँ पर जो एस्टर बन रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एस्टरीकरण। नेक्स्ट है देखिए, ये हमारी रिएक्शन दे रखी है अम्ल क्लोराइड की और अम्ल एनहाइड्राइड की। जब हमने अल्कोहल की रिएक्शन कराई अम्ल एनहाइड्राइड से, ये भी जो हमारा अम्ल होगा उसी की प्रेजेंस में होगा। यहाँ पर देखिए तो हमारा बनेगा ROCO यानी एस्टर यहाँ भी बनेगा, और जो है हमारा एस्टिक एसिड भी, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो R है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं RCO, और ये बॉन्ड O और बॉन्ड CO इस तरीके से। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होती है, और यहाँ से फिर ये जब ब्रेक होगा इसका H निकलेगा, और यहाँ से ये जुड़ जाएगा इससे, तो ये हमारा एस्टर बन जाएगा, और फिर इसमें जो है H यहाँ से लग जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए नेक्स्ट हमारा है अम्ल क्लोराइड। तो अम्ल क्लोराइड जो है इसकी पिरिडीन की उपस्थिति में क्या एस्टर बनाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। अम्ल एनहाइड्राइड की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 तथा अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया क्षारक पिरिडीन की उपस्थिति में होती है। एल्कोहलों में हाइड्रोजन का एरिल समूह द्वारा विस्थापन एसिलीकरण कहलाता है। क्या नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। RMGX हमने आपको पहले ही बताया था, जो RMGX होता है उसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो अल्कोहलों से क्रिया कराने पर इनकी जो है हाइड्रोकार्बन बनते हैं। जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया जो है अल्कोहल से कराएंगे तो क्या बनेंगे, हाइड्रोकार्बन बनेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक अल्कोहल है जिसकी हमने रिएक्शन किससे कराई, ग्रिग्नार्ड
अभिकर्मक से। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारी जो OH के बीच की बॉन्ड है वो ब्रेक होती है और यहाँ पर R और Mg के बीच की बॉन्ड ब्रेक होती है। हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर आता है पार्शियली नेगेटिव का साइन और Mg पे पार्शियली पॉजिटिव का साइन। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगी तो यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव का साइन आएगा और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव के साइन। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे से कंबाइन कर लेंगे यानी बंध बना लेंगे, तो ये हमारा बनेगा एक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और ये जो है RO और MgX ये एक दूसरे से कंबाइन करके बनाएंगे RO MgX, क्योंकि हमने आपको पहले ही जब हमने अल्कोहल बनाने की विधि बताई थी ग्रिगनार्ड एजेंट से, तो वहाँ बताया था कि किस तरीके से विक्रियाएं होती हैं, किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी का एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा C2H5OH और CH3MgI, जिसमें कि यहाँ पर से ये बॉन्ड ब्रेक होगी और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगी। यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव का साइन आएगा और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव का साइन। तो ये दोनों कंबाइन करके हम मेथेन का निर्माण करेंगे, यानी मेथेन बन जाएगा। और इसके अलावा यहाँ से ये जो है यहाँ से ये जुड़ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एथॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। ये तो हमारा मेथेन है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है अभिक्रियाएं जिनमें C बॉन्ड OH आबंध का विदलन होता है, यानी वो अभिक्रियाएं जिसमें C बॉन्ड OH का विदलन होता है, जिसमें C बॉन्ड OH यानी यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होती है, यहाँ से टूटती है। तो ये देखिए हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया, यानी जो हैलोजन हाइड्राइड हैं, हैलाइड हैं, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन और एक हैलाइड ग्रुप, इनके साथ जब अभिक्रिया कराते हैं अल्कोहल की, तो हमारे क्या प्रोडक्ट मिलते हैं वो हम देखेंगे। देखिए, अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाती हैं। जो हाइड्रोजन हैलाइड है वो अल्कोहल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, एल्किल हैलाइड। यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर जो हमारा अल्कोहल का OH है वो और यहाँ का H मिलकर क्या बना लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, हमारा RX बन जाता है। इसकी क्रियाविधि अलग होती है। यहाँ पर प्रोटॉनिक जो होती है, प्रोटोनेशन होता है और फिर ये जो अभिक्रिया होती है वो संपन्न होती है। यहाँ पे इस तरीके की जो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, उसमें हमारे कार्बोकेटायन बनते हैं, जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनते हैं। और उसी तरीके से हमारी अभिक्रिया भी प्रोसीड होती है। तो यहाँ पर नोट में देख लीजिए, इस अभिक्रिया का प्रयोग अल्कोहल की डिग्री पहचान करने में की जाती है। इसे ल्यूकोस परीक्षण कहते हैं। यदि आपके पास क्वेश्चन आता है कि ल्यूकोस परीक्षण से किस प्रकार से अल्कोहलों में विभेद करेंगे, यानी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल, यानी 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में किस प्रकार विभेद करेंगे, तो वो हम यहाँ पर जो हमारा ल्यूकोस परीक्षण है, या फिर हम कह लें कि हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया है, उसके द्वारा हम इनमें विभेद कर सकते हैं। और ये जो अभिक्रिया होती है वो इस तरीके से होती है। देखिए, यहाँ पर जो OH है ये इससे कंबाइन करता है और ये दोनों मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। RX जो है, RX यानी जो हमारा एल्किल हैलाइड है वो बन जाता है। अब इसमें ल्यूकोस परीक्षण क्या है वो हम आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ल्यूकोस परीक्षण अल्कोहल की डिग्री की पहचान करने में, अल्कोहल का टेस्ट करने में, यानी जब भी क्वेश्चन आएगा कि अल्कोहल में विभेद किस प्रकार करेंगे, उसकी कोई विधि लिखिए, तो कोई भी विधि आएगी तो आप इस विधि को लिख सकते हैं, ल्यूकोस परीक्षण। या क्वेश्चन आता है कि ल्यूकोस परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो अल्कोहलों के लिए किया जाता है। अल्कोहलों की डिग्री जांचने के लिए कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो किस तरीके से पहचान करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल की HCl के साथ अभिक्रियाशीलता ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सी अल्कोहल जो है ना HCl के साथ ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं। अल्कोहल ल्यूकोस अभिकर्मक कहते किसे हैं वो देख लीजिए। HCl और निर्जल ZnCl2 का जो विलयन होता है वो हमारा कहलाता है ल्यूकोस अभिकर्मक। किसका HCl का और ZnCl2 का जो विलयन है वो हमारा ल्यूकोस अभिकर्मक कहलाता है। से अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। यानी जब ये जो रिएक्शन करेंगे, अल्कोहल जो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ZnCl2 से रिएक्शन करेंगे, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, रिएक्शन क्या होगी, ल्यूकोस परीक्षण होगी। और इसमें क्या होता है, वैसे ही जैसे मैंने आपको रिएक्शन बताया, यहाँ पर से OH अल्कोहल का टूटेगा और HCl का H आएगा और ये बन जाएगा हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वाटर निकलेगा और यहाँ से R और जो HCl है वो रिएक्शन कंबाइन करके एल्किल क्लोराइड बनाएंगे। अब ये जो रिएक्शन है वो किस तरीके से प्रोसीड होगी, मैकेनिज्म तो अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, मगर जो डिग्री जांचते हैं वो मैं आपको आगे बता देती हूँ।
देखिए ये जो ल्यूकोस परीक्षण है इसकी डिग्री की जांच किस प्रकार से की जाती है। एल्कोहल ल्यूकोस अभिकर्मक में विलेय हैं, जबकि एल्किल हैलाइड अविलेय हैं। जो एल्कोहल होते हैं, ठीक है, एल्कोहल को यदि हम ल्यूकोस अभिकर्मक यानी HCl और ZnCl2 के रिएक्शन में वो विलयन में डालेंगे तो ये एल्कोहल जो है विलेय होते हैं, वो आपको सिंपल पानी की तरह ही दिखेगा। लेकिन जब इसकी रिएक्शन होगी और उसमें जो एल्किल हैलाइड बनेगा वो ये अभिलेय होते हैं, किसमें, HCl और ZnCl2 में। तो इस तरीके से एक टर्बिडिटी यानी धुंधलापन आ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम पानी लें, पानी में अगर पानी मिलाएं तो वो तो पानी की तरह ही दिखेगा, लेकिन अगर पानी में अगर हम रेत मिला दें तो वो क्या होता है, हल्का उसमें टर्बिडिटी यानी धुंधलापन आ जाता है, पानी साफ नहीं रह जाता, उसकी पारदर्शिता समाप्त हो जाती है। तो उसी तरीके से इसमें टर्बिडिटी आ जाती है। तो एल्कोहल है जो ल्यूकोस अभिकर्मक में विलेय होते हैं, जबकि जो एल्किल हैलाइड हैं वो अविलेय होते हैं। इसी देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा है 1 डिग्री एल्कोहल, ये 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 1 डिग्री एल्कोहल। इस रिएक्शन में जो है कार्बोकेटाइन बनते हैं, यानी यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है जब OH निकलेगा, यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। 2 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है वो थोड़ा कम स्टेबल होता है, कम स्थायी होता है, तो वो थोड़ा स्लो रिएक्शन देगा और सबसे स्लो रिएक्शन जो है 1 डिग्री एल्कोहल देगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन किसकी होगी, 3 डिग्री की। जैसे ही इसमें हम जो ल्यूकोस अभिकर्मक डालेंगे उसमें तुरंत यानी 2-3 सेकेंड या 10-30 सेकेंड के बाद तुरंत ही इंस्टेंटली टर्बिडिटी आ जाएगी, यानी तुरंत ही धुंधलापन आ जाएगा। उसके अलावा जो हमारा 2 डिग्री एल्कोहल है उसमें यदि हम ल्यूकोस अभिकर्मक डालते हैं तो 4 से 5 मिनट टर्बिडिटी यानी धुंधलापन लेने में आ जाता है। नेक्स्ट है देखिए 1 डिग्री एल्कोहल, ये तो वैसे रूम टेम्परेचर पर तो रिएक्शन देते ही नहीं है, उनको हीट करना पड़ता है और हीट करने पर भी ये 30 मिनट के बाद ही टर्बिडिटी उत्पन्न करते हैं। तो ये हमारा होता है ल्यूकोस परीक्षण। तो आप ल्यूकोस परीक्षण का एक तो आप ये एल्किल हैलाइडों से अभिक्रिया में भी पढ़ सकते हैं कि जो एल्किल हैलाइड हैं इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो किस तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं, देखिए। और दूसरा जो है यहाँ पर ल्यूकोस परीक्षण के रूप में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है ल्यूकोस परीक्षण लिखिए, किसके लिए किया जाता है, तो अल्कोहल के लिए, और आप रिएक्शन में लिख सकते हैं। वैसे ये जो इतनी सारी डिटेल है मैं आपके सिर्फ समझ के लिए लिखवाती हूँ, वरना आपको सिर्फ रिएक्शनें याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।